अच्छा फातिमा जी, ये बताओ, अगर तुम्हारे हम्म, सामने रसूलुल्लाह इस तरीके से थूक के तुम ना जो है वो पानी पिलाएंगे, तो पी लेंगे कि हम्म। तुम्हें भी? तो है नहीं ना, अब होते तो की बात है। हाँ, होते तो पी लेते, नहीं पीते? हाँ, तो सच्ची क्या सच्ची था, बताना। जब किसको मालूम वो क्या रीजन था। फातिमा जी, वो रीजन जी। कुछ भी था, मैं एक सिंपल सा हम्म, सवाल कर रहा हूं, मैंने हम्म, प्रूफ आप लोगों को अभी बताया, मैंने हदीस में लिखा हुआ है, ठीक है? मैं सिर्फ सिंपल पूछ रहा हूँ, आप एक मुसलमान है, आप हम्म। ऐसी शख्सियत को फॉलो कर रही है जो इस तरीके से गंदे गंदे काम कर रहे थे, आप अगर उस दौर में होती और आपको रसूलुल्लाह थूक के जो है प्याली में आपको दे देते पानी या रूह अफ़ज़ा, तो आप पी लेते थे उसको गट-गट करके? अब अभी मक्खी जाके टॉयलेट करी तो शहद रहता, खाते ना सब जने। वो शहद है जी, वो मक्खी है जी, हाँ, तो तो मैं शहद ही था होऊंगा जब थूके सो। तो अच्छा, तो ये तुम्हें मक्खी पी के लेंगे? टॉयलेट में शहद हो सकता तो थूकने में शहद था जब। तो आप पी लेंगे वो पानी पैगंबर अगर थे वो। रसूलुल्लाह, हाँ, तो रसूलुल्लाह थूक के अब देंगे तो मक्खी करी से टॉयलेट शहद बोल के अरे खाते नहीं ठीक, खाते। फा फातिमा जी ठीक है, मैं मान ली आपकी बात, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, रसूलुल्लाह अगर थूक के आपको रूह अफ़ज़ा देते, आप पी लेते वो? हाँ, शहद शहद के जैसा काम कर रहा तो पी लेते थे। थूक के देते तो पी लेते थे। हाँ, अच्छा, पेशाब मुबारक पैगंबर अगर थे आप ना। क्या था कि शफ़ा इसलिए करे थे वैसा। अच्छा, और उसी तरीके से रसूलुल्लाह जो है वो आपके जूस मुबारक में 2 कतरा पेशाब मुबारक मिला के देते थे, वो भी पी लेते थे आप? अब पेशाब का कहाँ है? अब भी बताता हूँ जी, 1 मिनट 2 मिनट। तुम्हें तुमने क्या सही तो कहा। भी बोलते जी हैदराबादियों वालों के जैसा। अभी तुम्हें वैसा बातें करेंगे तो हम ना भी करना पड़ता ना। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं जी, हमें हैदराबादी नहीं जी। मैं समझ गया जी, कहाँ से भी है तुम्हें क्या मसला उसमें। ये देखिए, मैं आपको मूत मुबारक का भी दिखा देता हूँ, सॉरी पेशाब मुबारक, हदीसा बता देता जी। ये देखिए, सही हदीस की है ये। अरे बिल्कुल सही हदीस बताएंगे जी। हाँ, तो इसमें भी शफ़ा थी होंगी। तो पी लेंगे आप? शिफा ही तो बराबर पिएंगे। पेशाब भी पी लेंगे रसूलुल्लाह अल्लाह का? का हुक्म आया, अल्लाह का हुक्म था, कुछ बात रही होंगी जब, इसलिए हम्म, वो रीजन था। तो पेशाब मुबारक भी पी लेंगे आप? क्या रीजन था कि जब का वो भी है, उसके अंदर पूरा रीजन भी है। शिफा है, रसूलुल्लाह के पेशाब में शिफा है, कयामत के हम्म। दिन आपको आप जो है जलेंगी नहीं, और आपको पेट की कभी बीमारी नहीं होगी। अब तो अब नहीं है ना, क्या करेंगे, जब रहते तो अरे बच होते और जाते ये मिल चीजों जाएगा से। तो होते और मिल जाएगा तो पिएंगे नहीं पिएंगे? है ना ना। होते तो पी लेंगे या नहीं पी लेंगे? अब क्यों घबरा रही है तो आप? बोलिए पी जो लूंगी मैं। जाके जो थे पी के चले गए ना वो लोग, हाँ, खुश नसीब है लोग, तुम हाँ। खुश नसीब है तो तुमको भी उस तरीके की खुश नसीबी चाहिए या नहीं चाहिए? अगर अब आए कोई रसूल ऐसा आके बोले तो क्या है कि आएंगे तो नहीं अभी मगर। हाँ, मतलब खुश नसीबी वैसी चाहिए ना, पेशाब मुबारक पीने वाली आपको भी? हाँ, तो मक्खी जानवरों का पी रही, उसके अंदर अच्छा मजे का है, बल्कि कितने चीजें ऐसे है। कहीं तो एक तुम्हें कॉफी भी बनती उसके टॉयलेट हाँ, की। वो कॉफी बनती, वो जिसको खाने का है वो खाते हैं, लेकिन मैं अगर पेशाब करके दे दूंगा तो आप नहीं पिएंगी ना, ये कह आप के कौन है? कि भाई आप सुपरमैन, टी शर्ट वाली पहन लिए तो क्या एग्जैक्टली सुपरमैन हो जाते हैं? तो मैं इसी वजह से पूछ रहा हूँ कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक आपको दिया जाए तो गट गट पी लेंगे तो ना आप? पैगंबर थे ना वो, नबी तो थे आप हमारे, रसूल अल्लाह थे। पिएंगे या नहीं पिएंगे, आप वो बताओ। तो है ही नहीं ना, कैसा बोलेंगे, अब आ भी नहीं अरे सकते ना, होते तो आखिरी नबी पीते या थे। नहीं पीते, होते तो या पीते या आखिरी नहीं नबी पीते? नहीं तो ये सवाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्यों आखिरी नहीं नबी कर थे वो। सकते? क्यों अब नहीं कर सकते? प्रेजेंट आना पड़ता फिर दूसरे। अरे हम बोलते ना यार, मैं रसूलुल्लाह के जमाने में होता तो मैं इतना उनको मोहब्बत करता, उनकी सेवा करता, ऐसा बोलते क्या नहीं बोलते मोमिन लोग? ये उम्मे हाँ, सलमा की जगह फातिमा जी को पिलाइए ना, यही हदीस पढ़ हाँ, दीजिए। हाँ, नहीं क्या? उनको मालूम है। नहीं कोई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम बोलते हैं ना कि हम अगर रसूलुल्लाह के जमाने में होते तो हम ऐसा ऐसा कर देते, रसूलुल्लाह के लिए अपनी जान निछावर कर देते, और ऐसा कर, तो बोल सकते हैं, ऐसा आदमी इमेजिन कर सकता है, क्योंकि अच्छी चीज है वो, रसूलुल्लाह से आप उसको जोड़ रहे हो। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर आप रसूलुल्लाह के जमाने में होती और रसूलुल्लाह तो आपको पेशाब मुबारक कुछ जो है कुछ वो, बीमारी वो कम हो रही थी होंगी जब वैसा था होगा। तो आप पी आप लेंगी? पढ़िए, बस पढ़िए, पूरी हदीस पढ़िए आप। अच्छा, ये लिए मैं हदीस पढ़ लेता हूँ, ये देखिए, मुझे बहुत छोटा छोटा लग रहा है, आप पढ़ना पड़ेगा। बड़ा कर देते स्क्रीन आपके बहुत लिए, छोटा। ये लीजिए बड़ा कर दिया आपके लिए, ये देखिए, 2 बटन दबाएंगे तो बड़ा हो जाता है ये।
ये लीजिए, उर्दू में पढ़िए। उर्दू में उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए। इंग्लिश नहीं आती आपको? मुश्किल होती थोड़ा। अच्छा, मैं समझा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं। ये देखिए, तबरानी एंड बैहकी नरेटेड विद एन ऑथेंटिक चेन ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम हुकैमा डॉटर ऑफ उमैमा फ्रॉम हर मदर। ठीक है, ये बैहकी और तबरानी में ये हदीस मौजूद है सही सनद के साथ। और वो क्या कहती है? द प्रॉफिट मे अल्लाह ब्लेस हिम एंड ग्रांट हिम पीस हैड अ वुडन बाउल। रसूलुल्लाह के पास एक लकड़ी का बर्तन था, ठीक है, प्याला था, इन विच ही यूज्ड टू यूरिनेट, उसमें वो पेशाब करते थे, विच वॉज प्लेस्ड अंडर हिज बेड, जो कि वो अपने पेशाब करके अपने खटिए के नीचे उसको रख देते थे। वन हम्म। नाइट ही सर्च फॉर इट, एक रात उन्होंने वो प्याला ढूंढा, बट डिड नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको मिला नहीं। एंड आस्क फॉर इट सेइंग, फिर पूछा, वेयर इज द बाउल, कहाँ गया वो प्याला? द मेंबर्स ऑफ द हाउस रिप्लाइड, जो घर वाले लोग थे उन्होंने कहा, बर्रा द स्लेव गर्ल ऑफ उम्मे सलमा की जो लौंडी थी बर्रा, ड्रैंक इट, हम्म। पी लिया पेशाब मुबारक। हाँ तो ये बर्रा तो ने, बगैर पूछे पी लेना, उन्होंने पीने का हाँ तो हुक्म ही नहीं आगे, दिए। अरे आगे तो सुनो, अच्छा। रसूलुल्लाह क्या कहते हैं अपने पेशाब मुबारक के बारे में? रसूलुल्लाह कहते हैं, द प्रॉफिट रिप्लाइड, श्योरली शी हैज प्रोटेक्टेड हरसेल्फ फ्रॉम द फायर विद अ ग्रेट वॉल, उसने अपने आप को आग से बचा लिया। ऐसा। हाँ, अब उसको जो है वो जहन्नम नसीब नहीं होगी, उसने आग से अपने आप को बचा लिया मेरा पेशाब मुबारक पी के। आपको भी आग से बचने के लिए रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक दिया जाएगा, या आप नहीं, मैं हूं सोचिए, ना 1400 साल पहले। होते तो पीते या नहीं पीते? अब होते देखिए, तो अभी आप, फातिमा जी, मसला ये है ना, करती अभी हूँ। सब लोगों को नहीं, समझ में इसमें आ रहा। हुकुम कहाँ यार है? सुनो तो, इसमें नहीं, मैंने हुक्म की अच्छा बात नहीं समझिए किया, आप, इसमें हुकुम कहाँ है? पीने का हुकुम कहाँ दिए? मैंने उन्होंने तो हुक्म की पहले बात, से उठा के पी ली वहां अरे से। फातिमा जी, मैं हुक्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो है ये हाँ। फायदे की बात कर रहा हूँ। अभी सोचिए कि अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपया दे, हुक्म नहीं है, हम्म। 1 करोड़ रुपया दे रहा है, तो आप लेंगी या नहीं लेंगी? नहीं, लेकिन इसमें हुक्म नहीं है मैं रसूलुल्लाह का हुक्म की, पीना बोल के। फातिमा जी, मैं हुक्म की बात ही नहीं कर रहा, मैं फायदे की बात कर रहा। अगर रसूलुल्लाह जो है उनके जरिए से आपको कोई बड़ा फायदा होता है, जहन्नम से बच जाती है आप, तो आप वो काम करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं, उस वक्त होते तो जांच पड़ताल करते, आखिर ये ऐसा डायरेक्ट नीचे से उठा के पी लेना, ये तो जहालत है। नहीं, जहालत का वो पिया ना उसने, वो ठीक है, वो जहालत है या कुछ भी है, लेकिन रसूलुल्लाह ने उसका फायदा बताया नहीं बताया कि मेरा पेशाब पीने से वो अब जहन्नम की आग में नहीं जाएगी, फायदा है ना इसमें। आपको ये फायदा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको, नहीं, मुझे ऐसा लग ऐसा रहा बगैर है, बोले सुनो सुनो हम फातिमा तो जी, अल्लाह के रसूल का हुकुम को फॉलो करते, मर्जी हाँ से लेकिन अपना आप ऐसा रसूलुल्लाह नहीं ने, करते। फातिमा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको ये गंदगी फील हो रही है। नहीं नहीं, हुक्म नहीं है ये हदीस में कि ऐसा अल्लाह लग के रहा है कि रसूल ऐसा आपको पहले अभी, फरमाए नहीं कि तुम इसको पियो, तो उन्हें अपनी मर्जी से उठा के लेके जाके पीना। हाँ बाबा, उन्हें अपनी मर्जी से पी, लेकिन रसूलुल्लाह ने फायदा बताया ना उसके पीने का। जान दो उल्टियां हो जाती बोल के ऐसा बोल दिए होंगे। क्या? मतलब उल्टी से बचाने के लिए झूठ बोल दिया रसूलुल्लाह ने? नहीं, ऐसा बगैर बोले पी ली तो बेचारी जान दो बोल के ऐसा बोल दिए तो वो शायद। तो झूठ हुआ ना, लेकिन आप उल्टी से रसूलुल्लाह को बचाने के लिए। समझाने के लिए बोल दिए होंगे ऐसा, अरे क्योंकि आप फातिमा उसमें जी, हुक्म तो नहीं है। अरे रुको आप रुको रुको, फातिमा जी, 1 मिनट, 1 मिनट अमित, 1 मिनट, जी। फातिमा जी, देखो, हाँ। आप बोल रहे हो और मैं समझ सकता हूं कि आपकी फीलिंग अभी ये है कि आपको, अगर आपने गलती से इस तरीके से पी लिया, चलो नहीं मालूम था पी लिया, मतलब आप हम्म। समझो कि पानी पूरी खाने गई, ठीक है, अब वो हम्म। आपने पानी पूरी खा लिया, कोई हम्म। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो पानी पूरी वाले भैया की कि किस तरीके से वो पानी पूरी बनाता है, तो क्या करता है हम्म। कि वो लुंगी पहना हुआ है, और वो लुंगी में वो क्या कर रहा है, एक हाथ से जो है वो पिछवाड़ी में खुजली कर रहा है वो, ठीक है, हम्म। एक हाथ हम्म। से पिछवाड़ी में कभी खुजली कर रहा है, कभी अगवाड़ी में कर रहा है, और उसके बाद जो है वही हाथ वो पानी के अंदर डाला उसने, मसाले वाले पानी के अंदर, और वो लाके आपको पिला दिया, लेकिन आपने वो देखा नहीं था। लेकिन अब आपको वीडियो दिखाई गई कि आपके पीने से पहले वो अपने हाथ से जो है ना पिछवाड़ी में उंगली कर रहा था, खुजा रहा था वो। अब बताओ कि आपको उल्टी आएगी कि नहीं आएगी? ये तो गलत चीज है ना भाई, आप गलत मिसाल हाँ, क्यों तो ये दे रहे हैं? क्यों गलत मिसाल? बाकायदा वीडियोस मौजूद कौन है खाते पानी पूरी वाले बोलिए आप? भैया की। पानी पूरी वाला ऐसा करा तो कौन खाते?
एग्जैक्टली तो आपको वो गंदगी लगेगी ना, आपको उल्टी जैसा होगा, है ना? हाँ हाँ तो इसी तरीके से हम लोगों को ये लग रहा है अभी कि रसूलुल्लाह की ये बात सुन के आपको भी, और चूंकि मैं आपको वो सिचुएशन में डाल रहा हूं कि आप होती तो आप क्या करती, तो आपको भी उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है और इसी नहीं वजह से नहीं, आप ये मैं ऐसा कोई भी बगैर अपनी मर्जी के ऐसा कोई काम हम नहीं करती थी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गायब हो गया बेड के नीचे से बोल के बता रहे ना यहाँ पे। तो ये तो वो अपनी मर्जी से करी, तो उन्होंने ऐसा समझाने को ऐसा बोल दिए होंगे बोल अच्छा रहे। मैं चलो चलो मैं थोड़ा जो है ना आपको थोड़ा पहले से लेके चलता हूं ताकि आपको रसूलुल्लाह की गंदी आदतों के बारे में और समझ में आए। मुझे ये बताओ फातिमा जी कि क्या ये सही तरीका है कि आप पेशाब जो है वो टॉयलेट में जाके करने के बजाय आप पेशाब जो है वो बर्तन में करके अपने सोने की जगह के नीचे रखे? फातिमा जी, हेलो। क्या ये अच्छा तरीका है कि आप पेशाब जो है वो बाहर जाके करने के बजाय आप उसको प्याले में करके अपने बेड के नीचे रखे? क्या ये अच्छा तरीका है? हाँ, ये तो साफ सुथरा तरीका है? जब बाथरूम की सहूलत नहीं थी, रात में बहुत दूर जाना पड़ता था शायद, तो टॉयलेट वैसा जाने के लिए, नीचे रख लेते थे। अरे टॉयलेट जाने के लिए कौन सा दूर जाना है? तो नहीं होते थे ना बाथरूम जब। अरे भाई वो तो हगनपुर के लिए समझ में आता है कि आपको जो है किधर मैदान विदान में जाना होगा। क्या टॉयलेट क्यों की भी बार उनके बार पास आता था सहूलत नहीं होगा, थी? उम्र हो गई थी ना, तो बार बार आता कहाँ उसको बीमारी हो दूर गई थी जाना बोल के रसूलुल्लाह को। नीचे, ना नीचे रख लेते थे सहूलत के तो लिए। इतना बड़ा कायनात ऐसा का अपने पास मालिक, भी अपने फैमिली में दादा फातिमा जी, नाना नहीं करते, नहीं सुनो, वो तो दादा नाना जो है उनको बीमारी होती है और उसका जो है रख लेते ना हमारे पास, बाजू। सुनो तो सही, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके। पहली बात तो दादा नाना अगर बीमार होते हैं तो उनको अगर टॉयलेट वो बिल्कुल नहीं जा सकते तो बहुत सारे ऑप्शंस दुनिया वालों ने अभी बनाया है, साइंस की वजह से तरक्की हुई है। हम उनको जो है वो कैथेटर लगा सकते हैं ताकि प्रॉपरली जो है बिना गंदगी के वो पेशाब एक जगह पे कलेक्ट हो और उसको जाके वो क्लीनिंग विनिंग कर सकते। रसूलुल्लाह जो है, आप सोचो फातिमा जी कि इतने बड़े कायनात का मालिक और जिसके लिए जो है वो सबसे महबूब बंदा है उस खुदा का, क्या रसूलुल्लाह को एक बाथरूम बनाने का एक मौजज़ा भी नहीं दे सकता था कि भाई बाथरूम बना लो एक घर पे? दिमाग से सोचो थोड़ा। बाथरूम बड़े बड़े घरों में तो होते थे ना पहले भी, छोटा तो घर में अगर नहीं रखते थे। अगर घर में हिजरा होते के थे उनके, हिजरे, एक एक रूम के हिजरे बनाते थे वो। एग्जैक्टली तो अगर बाथरूम बाजू में था एटलीस्ट पेशाब करने का, तो उनको बाहर जाके करना चाहिए था। हाँ, लेकिन किसी की कमजोरी में ऐसा फॉल्ट निकालना ये भी अच्छा नहीं है ना। कमजोरी वहां साबित ही नहीं हो रही ना कि रसूलुल्लाह कमजोर थे तो तभी जब ये आप इस उनके तरीके की मतलब हरकत कर रहे थे। उन्हों अपनी सहूलत के लिए रख लिए थे, जाने के लिए गंदगी है ना तकलीफ होती ये। थी, आप लोग उसका मजाक उड़ाओ, ये भी तो सही नहीं अरे है ना। अरे ये गंदगी है इस तरीके से पेशाब को रखना। हाँ, लेकिन उस वक्त वैसा दूर दूर जाना पड़ता था तो रख लेते थे। अभी आपने बोला कि उनके बड़े बड़े उसमें रहते थे टॉयलेट, और अगर नहीं, नहीं थे बड़े तो बड़े क्या? जैसा किले टाइप है वो है, उसमें रहते थे। तो दूर अल्लाह दूर उनके के लिए इतना घर भी जो नहीं है कर सो एक सकता एक था? हिजरे के हुआ देखो करते थे जब। फातिमा जी, क्या अल्लाह ने उनके लिए बुराक भेजा या नहीं भेजा? क्या नहीं भेजे? बुराक भेजे थे ना बुरा। दुनिया से, बुराक भेजे थे ना, हाँ है ना? अगर है। बुराक भेजने वाला मौजिजा अल्लाह कर सकता है रसूलुल्लाह के लिए, तो एक टॉयलेट बना के नहीं दे सकता था अल्लाह? एकदम सोचो। साहिल ऐसा। साहिल साहब, यहाँ 10-15 सेकंड ये वाला वीडियो चलाना जरूरी है। हाँ 63 साल में नबी जब 18 साल के थे तो अरे क्यों हाँ, ये भी देखो, ये भी देखो, चलो ये मौलवी क्या कह रहे हैं कि नबी जो है वो 63 साल में 18 साल के जैसे थे। ये देखो, तो उसका रंग जो है ना वो फीकापन ज़ाहिर होता है, चमक दमक खत्म हो जाती है, झुर्रियां ज़ाहिर होती हैं, पेच बढ़ जाते हैं। लेकिन फरमाते हैं हुजूर का चेहरा 63 साल की उम्र में भी 18 साल की तरह रहा। बात हक 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 और फिर हक अजीब रोक बात रोक लिखते हैं, रोक दो। अब आपके मौलवी साहब तो कह रहे हैं कि वो 63 साल में भी जो है वो 18 साल की तरह थे। ये तो तारीफ में बोल दे रहे ना। मतलब झूठ बोलते, मतलब तारीफ में आप झूठ बोल सकते हैं क्या फातिमा जी? नहीं नहीं, ये तारीफ कर दे रहे हैं, अब जैसा अब भी है। मतलब ये आप झूठ बोल रहे हैं सुपरमैन ना है ही नहीं, सुपरमैन की फोटो लगा लिए ना। तो मैंने तो कहा ना मैं सुपरमैन नहीं हूँ। अरे दावा हाँ, थोड़ी है साहिल। ऐसी फातिमा हुजूर जी, तारीफ साहिल ना साहब करे, वो दूसरे लोग कर रहे ना। फातिमा हाँ लेकिन जी, ये साहिल झूठ साहब बात का है ना। दावा नहीं है कि वो सुपरमैन है। हाँ, साहिल साहब का अरे दावा नहीं है कि वो सुपरमैन है।
फातिमा जी, जी। क्या तारीफ में आप झूठ बोल सकते हैं? हर माँ को अपना बेटा देखो तो कितना प्यारा दिखता, उन्हें हाँ, रहता प्यारा मेरा दिखता है लाल लेकिन पुकारते तारीफ माँ, में नहीं झूठ, बोलते। अरे बाबा तारीफ में झूठ बोल माँ को सकते ये हैं नहीं क्या? बोल सकते तुम अपने बेटे की तारीफ में ऐसा कहीं को बोले बोल के, कोई माँ झूठ को अगर जाके माँ मारते। बोलेगी, फातिमा जी अगर झूठ बोलेगी माँ तो ज़रूर उसको बोला जाएगा कि आप झूठ बोल रही है, तारीफ में आप गुलू कर रही है, आप एक्ज़ैजरेट कर रही है। वो छोड़ दीजिए, मुझे ये ये तो बताइए तारीफ अच्छा में बोले गया लफ्ज़ अच्छा है। फातिमा जी, नहीं तारीफ में आप झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है? दूसरी चीज़, मुझे फिर से मैं उसी बात पे आता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो आपके अल्लाह जब बुराक में रसूलुल्लाह को ऊपर लेके जा सकते हैं, फरिश्तों को नीचे भेज सकते हैं उनकी मदद के लिए। अपना क्या नाम है उसका, इब्राहीम को आग में डाला गया तो आग को ठंडा कर सकते हैं। तो वो अल्लाह अपने नबी के लिए एक बाथरूम की सुविधा नहीं कर सकते थे? वो तो मौजूज़ा है ना, बड़े-बड़े जगह पे हाँ, दिखाए थे। वही बोल रहा हूँ अब तो ये एक छोटा बाथरूमों में भी मौजूदा नहीं। मौजूज़ा दिखाएँगे। बिल्कुल करना चाहिए ना, जिसके लिए यार मैं अगर किसी को चाहता हूँ दिल से, तो मैं उसके लिए तो सब कुछ कर दूँ। अगर मेरे को मैं देखूँगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो बेचारी उसको 5-5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, हगनपुर के लिए, मुतनपुर के लिए और मेरे बस में है, मैं इतना अमीर हूँ, तो मैं तो उसके घर पे जो है वो आलीशान टॉयलेट बना के दे दूँगा कि प्यारी 1 किलोमीटर आपने नहीं जाना है, आपके लिए देखिए मैंने मार्बल्स मँगाए इटली से और आपके हुँ। लिए देखिए कि क्या मस्त आपके लिए बाथरूम बनाया है। बैठिए उधर और सुकून से टट्टी करिए। तो हाँ, तो रसूलुल्लाह क्योंकि ये तो रोज़ का दूसरी भी देखो, चीज़ों में सहूलतें नहीं अता फरमाए थे ना अल्लाह ताला। ऊँटों वही पे पूछ रहा हूँ। सफ़र करते थे, क्यों वो नहीं करते थे, तकलीफ़ में गुज़ारे ना रेगिस्तान में। तो मैं वही पूछ अच्छा चलो, अगर तकलीफ में रसूलुल्लाह गुज़ार रहे थे, तो 11 शादियाँ करने की क्या ज़रूरत थी? अब बात गंदगी से जाते-जाते शादी उन करने चले गए आप। क्योंकि आप कह रही है कि तकलीफ में वो ज़िंदगी गुज़ारे, पैसे नहीं थे हाँ, उनके पास बाथरूम बनाने नहीं, के। नहीं उस वक़्त की जैसा कि अब कार है, प्लेन है, जब कहाँ थे? ऊँट थे, घोड़े थे, अरे उसी पे हम सफ़र कौन-सा करते कार, थे। प्लेन की माँग कर रहे हैं, हम तो एक चुपचाप बाथरूम की माँग कर रहे हैं। और अगर उतने ही तकलीफ में थे रसूलुल्लाह फातिमा जी, तो 11-11 शादियाँ कर को फिर साथ में लौंडिया रखने का क्या सेंस बनता? खाने-पीने के वांदे, पत्थरा बाँध रहे, क्यों फिर शादी क्यों करना थी इतनी सारी 11-11? तो हुकुम हुकुम भी था ना इसलिए व किए। वही बोल रहा हूँ ना, ये तो गलत तरीका है ना, आप गलत एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हो। आप अगर गरीबी में हो, तो आप जो है वो एक शादी में आपको बस करना चाहिए था। दूसरे लोगों को बोलते कि यार आप जो है वो इनसे शादी करो, बेवाओं से शादी करो और विधवाओं से शादी करो, तलाकशुदा से शादी करो। ये रसूलुल्लाह खुद तकलीफ में थे, बाथरूम के वांदे थे उनके अगर, तो 11-11 शादियाँ करने की ज़रूरत क्या थी? हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद करे ना। एग्ज़ैक्टली आप खुद सोचो कि हज़रत खदीजा जब तक थी, हज़रत खदीजा जो है वो बिज़नेस वुमन थी, हाँ, है ना? रसूलुल्लाह उनके वहाँ पे नौकरी करते थे। तो जब जी। तक हाँ, जब तक हज़रत खदीजा ज़िंदा थी, रसूलुल्लाह की हिम्मत नहीं हुई दूसरी शादी करने की। अब तो जैसे ही हज़रत खदीजा का बच्चे इंतकाल हैं हुआ सँभालने के लिए बल्कि हज़रत सौदा को किए थे ना। हाँ, तो एक अगर सँभालने का ही मामला था, तो सौदा से कर लेते, काफ़ी हो जाता। तो सौदा कुछ दिन मतलब कुछ साल रहे जब उन्हें ज़ईफ़ हुए, तो नहीं हो सका तो फिर हज़रत आयशा से हुई। नहीं, ऐसा नहीं था। बात ये थी कि जब रसूलुल्लाह खदीजा जी का इंतकाल हो गया था, तो खौला बिन्ते हाकिम रसूलुल्लाह के पास आई और उनसे फरमाया कि आप शादी कर लीजिए। तो रसूलुल्लाह ने कहा किससे करूँ? तो हज़रत खौला बिन्ते हाकिम ने फरमाया कि आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप किसी शादीशुदा से करना चाहते हैं, तो सौदा मौजूद है, ठीक है? क्योंकि उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी। और हाँ, अगर आप कंवारी से करना चाहते हैं, तो आपके भाई की बेटी यानी अबू बकर की बेटी हज़रत आयशा मौजूद है। दोनों ऑप्शन दिया रसूलुल्लाह को। रसूलुल्लाह ने क्या किया? कहा कि दोनों के पास रिश्ता लेके जाओ। सौदा से भी करूँगा, हज़रत आयशा से भी करूँगा। सौदा से जो है अपने बच्चे सँभलवाऊँगा, ये मैं अभी कह रहा हूँ, क्योंकि वो बड़ी थी। सौदा से अपने बच्चे जो है वो सँभलवाऊँगा
और हजरत आयशा के साथ डिंगी डिंगी करूंगा क्योंकि वो वर्जिन थी। आप सोचो कि दोनों के पास रिश्ता लेके जाओ, ये क्या मेंटालिटी है भाई? एक से करो, या तो हजरत आयशा से करो या तो सौदा से करो, और आपके पास खाने पीने के वांदे हैं तो उसके बाद बैक टू बैक आप जो है वो शादियां करते जा रहे हैं। फिर ये भी हाँ, कह तो रहे आप कह रहे कि तकलीफ में कर थे। लिए होंगे जब वो दौर के हिसाब से, अब उनकी क्यों मर्जी है, करना, क्या बोल सकते लेकिन हैं अपन। यही चीज आपको सोचना है। ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आपका दिमाग चले। आप कितना पढ़ी लिखी है? एमए हूं मैं। MA? ओ माय गुडनेस, फातिमा जी MA है, मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने। फातिमा जी, आपके मास्टर करने का वास्ता देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा दिमाग चलाओ फातिमा जी, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया फातिमा जी, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। अच्छा चलो, बेवकूफ क्या बनाया गया? अल्लाह का कलाम कुरान है जो अच्छा हुक्म ये आया बताओ, था, करे पैगंबर थे। अच्छा ये बताओ, चलो ये बताओ, क्या वो जो असल खुदा है वो एक 55 साल के बूढ़े की शादी 9 साल की बच्ची से कराएगा? जो असल खुदा जो भी होगा दुनिया का, इस कायनात का। अब आप पूरे शादियों की पूरी लाइन के ऊपर आ गए, जबकि दौर में थे नहीं, अपन वो चीजें समझ नहीं सकते। नहीं, आप MA है ना, आप गौर फिक्र करो इस बात पे, आप सोचो, अपना दिमाग लगाओ। क्या जो असल खुदा होगा वो एक 55 साल के इंसान की शादी एक 9 साल की बच्ची, कमसिन सी बच्ची, कुछ पता नहीं है उसको क्या हो रहा है उसके साथ, अभी तो वो ये बड़ी भी नहीं हुई ये है। इशू कुछ दिन पहले रेज हुआ था ना, तो इसके अंदर कई बड़े बड़े आलिमा अपने नजरिया पेश किए ना। आप क्या सोचती है, बीइंग एन MA, आप क्या सोचती है वो बताइए। अब उतना तो ज्यादा हदीस के बारे में जानकारी तो है नहीं, नहीं, आपको ये लेकिन जो जानकारी है मुफ्तियां जो फातिमा जी, नजरिया दिए थे वो फातिमा जी, सुने हम लोग। फातिमा जी, फातिमा जी, हम्म, आपको क्या ये जानकारी है कि रसूलुल्लाह 55 साल के थे और हजरत आयशा 9 साल की थी? इसके अंदर देखिए अपने ये जानकारी है क्या नहीं है? नहीं, सब अलग अलग देते इसके अंदर। कोई नहीं इसको 19 साल भी बोले हैं। नहीं 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 नहीं, वो डंगर लोग अभी के हैं जो 19 साल कहते ये हैं अपने आपके। वहां से कनाडा से कोई देते, देखिए क्या नाम है उनका, फातिमा जी, गामदी वो गामदी साहब, गामिदी साहब जो है वो मेकअप 19 आर्टिस्ट है साल इस काम बताए पे। वो। मैं बता रहा हूं, उन्होंने कोई जो है वो प्रूफ नहीं दिया उसका, ठीक है। और खुद हजरत आयशा की हदीस है, और सिर्फ एक हदीस नहीं है, कई सारी हदीस है, बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में हदीस है, और आपको नसई में और बाकी कई सारी कुतुब में आपको हदीसें मिल जाएंगी, जहां पे हम्म, ये बिल्कुल खुद हजरत आयशा ने कहा है कि मैं 9 साल की थी, 6 साल की थी जब निकाह हुआ। हदीसों में एज है मेंशन ये। हाँ बिल्कुल, लो, मैं अभी यही चाहता सही हूं मैं कि हदीस, आप, सही हदीस। मैं बिल्कुल, मैं अभी आपके सामने लाता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप गौर फिक्र खुद करो, मौलवियों के चक्कर में नहीं रहो, क्योंकि मौलवी लोगों ने हाँ, आप लोगों का बेड़ा गर्क अच्छा करके अच्छा, रखा है। ये लो। अच्छा ठीक है, अच्छी हाँ, बात है। लेकिन आपके पास अभी शायद आप आज आपका लाइव टेलीकास्ट चल रहा अभी, लेकिन मुझे कुछ काम है, मैं आपको फिर से ज्वाइन करती हूँ। अरे अभी ये हदीस नहीं देखेंगे हजरत आयशा वाली? नहीं, आप उसके साथ कुछ और भी निकलते ना, फिर आप ये रखिए मेरे लिए, हाँ, फातिमा अरे है वो मेरा भी फातिमा हम नाम, दीदी मैं देंगे। सलाम आपसे आप फिर वालेकुम। से ज्वाइन करूंगी। फातिमा दीदी क्या तो भी हो गया दीदी, रुको यारो, 2 मिनट तो भी रुक लो, हदीसा तो नहीं भी यार, देखते जाते। काम है यार थोड़ा, क्या अच्छा चलो, कोई ऐसा कोई कर नहीं, ले रे, कोई नहीं, जाने दो। हदीसा तो काम भी है, देख लेते बच्ची को जाते हैं। प्रोजेक्ट करने का है, कल सबमिट अच्छा करना चलो, है बच्ची फिर बच्ची से। बच्ची बच्ची सुनो, फातिमा जी, बच्ची है ना आपकी? कितने साल की हाँ, मेरी बच्ची है बेटी आपकी? है, कितने साल की है? 20 years। और ये सोचो, 20 साल की है, आपके लिए वो अभी भी बच्ची है, और वो प्रोजेक्ट उसका करने के लिए आप उसकी हेल्प कर रही है। आप सोचो कि एक ही बच्ची है आपकी? हाँ, अच्छा, आप सोचो, ये जो 20 साल की आपकी बच्ची है, ये जब 9 साल की थी तो कितनी थी? 9 साल की थी। हाँ, जब 9 साल की थी तो कितनी थी वो? छोटी थी ना बहुत? हाँ, अगर आपके आसपास के मस्जिद के बूढ़े इमाम 55 साल के उसके लिए रिश्ता भेज देते आपकी बच्ची के लिए, और वो इमाम साहब जो है वो बाकायदा जो है वो क्या कहते हैं उसको, नेक इंसान है, ठीक है, वो अगर रिश्ता आपको भेज देते आपकी बच्ची के लिए कि फातिमा जी, आपकी बच्ची जो है वो 9 साल की हो गई है और इस्लाम की रूह से
मैं जो है मैं 55 साल का हूँ, तो इस्लाम की रूह से मुझे इजाजत है कि मैं आपकी बच्ची के साथ शादी कर सकता हूँ। क्या आप अपनी बच्ची का हाथ मेरे हाथ में देंगी? मैं नेक इंसान भी हूँ, तो आप दे देती उनको? ये देखिए, उस हाँ, उस वक़्त के दौर की हाल हकीकत पूरी मालूम नहीं है मुझे। मालूम है अगर ना। अभी कोई मैं आपको लो ऐसा ये देखो। अगर इस दौर में ऐसा कोई करता है, तो ये तो कानूनी भी जुर्म है। हाँ, नहीं आप क्या बोलेंगी उस शख्स के बारे में? 22 इयर्स के लिए गर्ल्स को मैरिड अलाउड है अभी तो। ये देखो आप जाते-जाते सिर्फ ये एक चीज़ आपको बता देता हूँ, 3-4 मिनट खाली देना ताकि आपकी आँखें खुल जाएँ। उस दौर में भी हज़रत आइशा जो है वो छोटी-सी बच्ची थी। ये देखिए, ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 513 ये सारी चीज़ आप क्रॉस चेक कर सकती है जाकर या तो बुखारी खुद देख लीजिए या ऑनलाइन भी आपको सुन्ना.com में बुखारी की हदीस आपको मिल जाएगी या इस्लाम वन वेबसाइट है, इस्लाम 360 वेबसाइट है, सारी जगह पे मिल जाएगी। ये देखिए, सही बुखारी हदीस नंबर 513 क्या कहती है? आयशा हुँ। ने कहा, खुद आयशा कह रही है, आयशा ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका निकाह किया तो इनकी उम्र 6 साल थी और जब इनसे सोहबत की तो इस वक़्त इनकी उम्र 9 बरस की थी। जब सोहबत की यानी सेक्स किया रसूलुल्लाह ने तब उनकी उम्र कितनी थी? 9 बरस की थी और वो 9 हुँ। बरस आपके पास रही, रसूलुल्लाह के पास जो है 9 साल रही। अच्छा, सही मुस्लिम की हदीस 3482 क्या कहती है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, यहाँ भी खुद हज़रत आयशा बता रही है कि इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया तो इनकी उम्र 6 साल थी और इनसे सोहबत की यानी सेक्स किया तो इनकी उम्र 9 साल थी और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल किया तो इन आयशा सिद्दीक़ा की उम्र 18 साल थी। जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ तब हज़रत आयशा 18 साल की थी। सही मुस्लिम की हदीस। आगे देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर आप पूरा 6130 दिखाते जा रहे हैं। मैं ये नोट कर ली हाँ, मैं नोट आप बाद में फिर भी से इसको आऊँगी। जो है आप ओके सुपरमैन, मेरा नाम फातिमा 2 है, याद मिनट रखते ना? फातिमा जी सिर्फ अच्छा अभी 2 थोड़ी मिनट बस। 1-2 साहिल मिनट, भाई 2 थोड़ी मिनट। देर में वापस भी आएंगी ये। आएँगी वापस आप फातिमा जी? सुपरमैन सुपरमैन आएँगे फिर से। ओके अभी ना? आएँगे आएंगे ना थोड़ी फिर देर में। से? फिर फातिमा कौन फिर से नहीं पढ़ा ना? नहीं 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 पढ़ाएँगे जी, याद हो गया अभी फेमस हो गए तुम्हें फातिमा जी। अच्छा, साथ में हाँ ठीक जान वो लोगे है। तो दुनिया ना, फातिमा जानेंगी। को। तुम्हारे पहले ही ले लेते हैं इन लोग। हाँ, तुम्हारे से बात कर कौन है लेते हैं ये? अच्छा, तुम्हारा। ये कौन है? मैं ये तुम्हारी रब्बानी आवाज़ जी बहन। है। ये भी पहले रब्बानी। आपकी तरह आओ। दिमागी अपंग थी, बाद में इनका हाँ, दिमागी ए अपंग खुल अपने गया को तो ये अपंग-वपंग नहीं बोलने का। नहीं सुपरमैन नहीं बोल नहीं आप बोलते। तुम आओ, इंटेलिजेंट है मैं अपन। आती तुम्हारे साथ खींच देती मैं भी। साहिल आओ भाई तुम अभी ओके, लोगो भी। ले ओके। आओ। अपन मिलके फातिमा जी बात करते हैं इन लोगों से। फातिमा जी देखो फातिमा जी आपने कहा कि मुझे दिमागी अपंग नहीं बोलने का। अगर आप पेशाब को गंदगी समझ के पेशाब बोलती और उसको गंदगी मानती, तो मैं आपको दिमागी अपंग नहीं बोलता। लेकिन चूँकि आप पेशाब को आप यहाँ पे डिफेंड कर रही थी और पेशाब को आप अमृत समझ रही थी, इस वजह से मैंने आपको दिमागी अपंग कहा। मैं पीने वाला हूँ नहीं बोला आपको। हाँ, लेकिन उसको डिफेंड कर रही थी ना आप, मुझे मालूम था कि पीने वाला बगैर अपनी मर्ज़ी के पी लिया, उसकी गलती है वो तो। हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह ने उसको फिर कहा ना कि ये शिफ़ा है इसमें, जहन्नम की आग हाँ, नहीं जलेगी ओके ना, और आई बाकायदा विल कम बैक उसको सुपरमैन, अच्छा ओके। ठीक है। ओके फातिमा जी टेक केयर। मज़ा जाओ साहिल लोगो ले आओ फातिमा। वापस। भारी थी। वेलकम रब्बानी जी बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू। नहीं, इनके लिए मैं आई थी, फातिमा जी के लिए। चलो मैं भी हाँ, निकलती हूँ। ये ओके। फिर से आते फिर आती हूँ मैं इनको सपोर्ट के ज़रूर, लिए। ज़रूर, ज़रूर। चलिए, थैंक यू भैया। साहिल लेकिन भाई एक लोगो चीज़ है लोगो ले आओ दोस्तों वापस। कौन-सा वाला? सुपरमैन। हाँ, सॉरी। लेकिन बाद में कम से कम मेरे को सुपरमैन मान लिया था फातिमा जी ने, ये एक अच्छा लगा। 1 मिनट। नहीं खुल जाएगा उनका भी दिमाग। खुल जाएगा, लेकिन इतना तो है कि वो पेशाब पीने से जो है गुरेज़ कर रही थी। वहाँ पे उनको समझ आ रहा था कि ये गंदी चीज़ है, लेकिन ईमान जो है वो आपको दिमागी अपंग बना देता है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उनको हम अगर फिर से आएँगी वो, तो ज़रूर उनको बताएँगे और उनका दिमाग ज़रूर खुलेगा। और फातिमा ओके, जी अगर निकल गई तो उनकी 20 साल की लड़की है उसका भी लाइफ सुधर जाएगी। लाइफ सुधर